हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन मैथ रैक अकेडमी। माई सेल्फ अनूप वर्मा, और यहाँ पर हम हायर मैथमेटिक्स को डिस्कस करते हैं, तो आप हमसे जुड़कर चीज़ों को सीख सकते हैं। ये जो कंटेंट है ये आपका ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का जो मैथमेटिक्स है, साथ में CSIR नेट को भी कवर करता है। तो आप यहाँ के जो कंटेंट है, जो मैथमेटिक्स है, उसको सीख कर हम अपने एग्जाम्स को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अभी हम लोग रियल एनालिसिस का पेपर पढ़ रहे हैं। इसमें हमने जो फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है रियल नंबर सिस्टम, उसके बारे में बात कर ली है। बहुत सारे हमने प्रूफ्स लिखे, बहुत सारे हमने रिजल्ट्स लिखे। अब हम पॉइंट सेट टोपोलॉजी की बात करेंगे। ओपन सेट क्या होता है, क्लोज सेट क्या होता है ना, कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है, कैसे हमारे पास चीजें डिफाइंड होती हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे इन लेक्चर्स के दौरान, जो कि पॉइंट सेट टोपोलॉजी के अंतर्गत आएंगे। और टोपोलॉजी ऑफ आर है ना, सबसे पहले हम आर के ऊपर बात करेंगे, फिर हम R2 पे भी हम कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे। तो आइए, सबसे पहला जो टॉपिक या वर्ड है नेबरहुड, है ना, बहुत परेशान करता है स्टूडेंट्स को, बहुत सारे बच्चों को परेशान करते हैं कि नेबरहुड हम कैसे डिफाइन करते हैं, क्या होता है। तो आइए समझते हैं उसको। और एक पॉइंट का जो है, किसी सेट को हम नेबरहुड कब बोलेंगे, है ना, किसी पॉइंट, एक सेट है, ठीक है, उस सेट को हम किसी पॉइंट का नेबरहुड कब बोलेंगे, वो एक कंडीशन है, एक डेफिनेशन है, उसको हम लिखते हैं यहाँ पे और पढ़ते हैं हम लोग। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक नेबरहुड। तो नेबरहुड क्या होता है? सबको पता है स्पेलिंग क्या होता है, NIGHBOUR डबल, ये नेबर है ना। नेबरहुड हिंदी का शाब्दिक अर्थ है पड़ोसी, है ना, कुछ इस तरीके से कह सकते हैं। तो इसको हम NBD भी लिखेंगे शार्ट में, नेबरहुड। बार बार पूरा वर्ड नहीं लिखेंगे, स्पेलिंग कहाँ याद रहती है ना। तो नेबरहुड, दिस इज दिस वन, है ना, कहीं अगर लिखा हुआ है तो आप समझ जाइएगा कि नेबरहुड को डिफाइन करा, दिस इज नोटेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो लेट अस डिफाइन फर्स्ट द नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। तो हाउ वी राइट, दिस इज NBD, नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। तो अगर हमने कहा कि एक सेट है, लेट हमने A इधर सबसेट ऑफ R, R का कोई हमने सबसेट ले लिया, then A is said to be, लिख लेते हैं डिफिनेशन, फिर इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। लेट A is said to be neighborhood, a neighborhood of a point X, यानी रियल नंबर है, if there exists if there exists epsilon positive, such that this is X minus epsilon, एक हमारे पास जो इंटरवल बनता है ओपन इंटरवल X प्लस एप्सिलॉन, दिस इज टोटली कंटेन्ड इन ए। तो क्या डेफिनेशन कह रही है कि कोई भी सेट किसी पॉइंट का नेबरहुड तब कहलाएगा अगर हमको एक ओपन इंटरवल मिल जाए X माइनस एप्सिलॉन सच दैट X प्लस एप्सिलॉन, एंड दिस होल इंटरवल इज कंटेन्ड इन ए, है ना, तभी हम ए को, जो पॉइंट एक्स है, उसका क्या बोलेंगे, नेबरहुड कहेंगे। ठीक है। तो क्या चीज यहाँ पर अगर हम इसको रियल लाइन पे देखने की कोशिश करें, अच्छा एक चीज ठीक है, रियल लाइन हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें, तो व्हाट वी सेइंग, इफ दिस इज सेट ए, मतलब यहाँ पर जो है, ये यहाँ से यहाँ तक के लगा के हमारा पॉइंट्स है हमारे पास ए के, एक इंटरवल हमको मिलता है, वॉट एवर द लेंथ ऑफ द इंटरवल डजेंट मैटर, ठीक है, लेंथ कितनी है, बट समथिंग इंटरवल इज देयर एंड दैट टोटली कंटेन्ड इन दैट सेट, है ना, तभी हम इस, तो एक चीज तो यहाँ से क्लियर है कि जब एक इंटरवल किसी सेट के अंदर कंटेन कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ,
कि वो सेट इनफाइनाइट है, क्योंकि इंटरवल के अंदर हमारे पास, अगर हमारे पास नॉन ट्रिवियल इंटरवल है तो वो हमारे पास इनफाइनाइट होता है, वो अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, तो एक सेट जो कि इनफाइनाइट हो साथ में अनकाउंटेबल हो वही नेबरहुड बन सकता है, पहली बात तो ये। ठीक, तो इफ ए, ठीक है, समझ आ गया होगा कि इफ देयर एग्जिस्ट एन अपसाइलम, ठीक है, सच दैट दिस इंटरवल जो कि हमारे पास जिसके अंदर एक्स है, ऑब्वियस सी बात है ये यहाँ पर बिलोंग करेगा एक्स माइनस अपसाइलन एन एक्स प्लस अपसाइलन के अंदर, और ये टोटली कंटेन हो जाए ए के अंदर। ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट ए इज योर नेबरहुड ऑफ दैट। ठीक है, इसको दूसरे शब्दों में भी हम लिख सकते हैं, इफ यू आर राइटिंग अनदर डेफिनेशन। यहाँ पर तो हमने ये बोला कि यहाँ पर एक अपसाइलम एग्जिस्ट करता है, सच दैट एक्स माइनस अपसाइलम एक्स प्लस अपसाइलम इज कंटेन इन, टोटली कंटेन इन ए। हम कहते हैं एनी इंटरवल, ठीक है, व्हिच कंटेन्स एक्स इज कंटेन्ड इन ए, है ना, कोई भी इंटरवल है जो एक्स को कंटेन किए हुए है और वो ए के अंदर है मौजूद, तो इसका मतलब है वो नेबरहुड हो जाएगा वो सेट। ठीक है, तो लेट अस राइट हियर अनदर डेफिनेशन। इफ आई एम जस्ट सेइंग दिस इज डेफिनेशन 1, तो इसको हम डेफिनेशन 2 कह देंगे। इस तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो लेट ए इज द सबसेट ऑफ आर, then A is said to be a neighborhood of point X same if there exist। वहां पर अपसाइलम मिलता था तो अपसाइलम से ओपन इंटरवल बनाते थे। ठीक है, यहाँ पर हम एक ओपन इंटरवल की बात कर लेते हैं। इफ देयर exist an open interval जिसका नाम हम रख दे रहे हैं ए कामा बी, such that x is contained in the control a comma b and this wholly contained in a। तो एक इंटरवल, एक नॉन ट्रिवियल इंटरवल किसी सेट के अंदर है और नॉन ट्रिवियल इंटरवल जो है वो तुम्हारे पास अनकाउंटेबल होता है, तो ए भी हमारे पास क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। इसका मतलब है कि एक नेबरहुड अगर बनना है किसी सेट को, किसी पॉइंट का, तो दैट शुड बी अनकाउंटेबल, वो इनफाइनाइट सेट होना चाहिए, फाइनाइट से तो पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, तो फाइनाइट सेट नेवर बी अ नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ द पॉइंट, हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है यहाँ से डिफिनीशन से निकल के आ रही, तो एक चीज क्लियर है कि एक पॉइंट है और एक सेट है। एक सेट को हम एक पॉइंट एक्स का नेबरहुड कहेंगे अगर एक ओपन इंटरवल मिलता है जो कि एक्स को कंटेन किए हुए है, और वो ओपन इंटरवल टोटल का टोटल पूरा का पूरा ओपन इंटरवल कंटेन्ड है किसके अंदर, ए के अंदर, या कह सकते हो ए का सबसेट है ना। पूरा पूरा कंटेंट का मतलब क्या है कि वो पूरा का पूरा सबसेट है किसका, ए का। तो उस केस में हम जो ए सेट होगा उसको नेबरहुड कहेंगे हम किसका, ए का। अच्छा, एक चीज है, एक पॉइंट है तो पॉइंट के बहुत सारे नेबरहुड हो सकते हैं, है ना। इट विल बी, अगर हम कहें कि ए है तो ए के जितने भी सुपर सेट होंगे, अगर हमारे पास एक्स, ए द नेबरहुड ऑफ एक्स, तो एक्स के ए के जितने भी जो सुपर सेट होंगे वो भी हमारे पास क्या होंगे, तो क्योंकि वो इंटरवल अगर उस ए के अंदर है तो उसके सुपर सेट के अंदर भी होगा। तो देयर लॉट ऑफ नेबरहुड्स ऑफ अ पॉइंट, है ना, बहुत सारे नेबरहुड्स हमारे पास बन सकते हैं। तो आई होप कि डिफिनीशन क्लियर समझ में आई होगी कि हमारे पास अगर किसी पॉइंट, किसी सेट को किसी पॉइंट का नेबरहुड होना है तो उस सेट को एक इंटरवल कंटेन कराना है, उसके अंदर एक इंटरवल कंटेन्ड हो जाए जो कि उस पॉइंट को रखे हुए या उस पॉइंट उसके पास है। ठीक है, क्लियर। तो ये सारी चीजें हमारे पास डिफाइन करती है नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। आई होप कि समझ में आया होगा। दोनों डिफिनीशंस को अगर हम टुगेदरनेस की बात करें, तो अगर हम इस तरीके से बात करें कि देयर एग्जिस्ट है ओपन इंटरवल, तो कोई बात नहीं। अगर हम पहली डिफिनीशन को दूसरे पे, तो इसको हम ए मान लें, इसको बी मान लें, हमारा काम चल गया। तो ए कामा बी ओपन इंटरवल मिल गया जो कि ए के अंदर कंटेन्ड है। अच्छा, अगर हमें इससे ऊपर जाना है तो वी कैन जस्ट
फाइंड एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन कुछ इस तरीके से हम चुन लेते हैं, मिनिमम ऑफ दिस x माइनस ए, x माइनस ए एंड x माइनस, इसका मिनिमम चुन, इनमें से जो मिनिमम होगा तो जो हमारे पास एप्सिलॉन बनेगा x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन जो बनेगा, दैट विल बी कंटेन्ड इन दिस ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, है ना। हम मतलब हम डिफिनीशंस को कोरिलेट करा रहे हैं, ठीक है, दोनों सेम ही डिफिनीशंस हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमको एक चाहिए, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन, एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा तो ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करेगा, ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब है ए कॉमा बी हम इस तरीके से लेके हमने कह दिया कि कंटेंट है। यहाँ पर अगर हम ओपन इंटरवल कंटेंट है तो हम क्या कर सकते हैं, एप्सिलॉन हम चूज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से कि x माइनस ए और x माइनस बी, इन दोनों में जो मिनिमम डिस्टेंस होगी x से, इनकी जो मिनिमम डिस्टेंस होगी उसको हमने यहाँ पर एप्सिलॉन हमने चूज कर लिया, वो जो पॉइंट है उससे डिस्टेंस ही तो x माइनस और इसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमने मिनिमम ले लिया, जो भी मिनिमम डिस्टेंस होगी। और उसके बाद हमको करना क्या है कि हम एक इंटरवल बनाएंगे x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन, दैट विल बी डेफिनेटली कंटेन्ड इन ए कॉमा बी, और ये हमारे पास इसमें कंटेन्ड ही है। तो दिस इंप्लाइज व्हाट यू कैन से x माइनस एप्सिलॉन एंड x प्लस एप्सिलॉन इज कंटेन्ड इन ए। तो ये डिफिनीशंस को हम देख सकते हैं कि दोनों सेम ही डिफिनीशन लिखी हुई, वो बहुत ज्यादा डिफर नहीं है, लिखने का अपना अपना लैंग्वेज है और ऑथर्स अलग अलग तरीके से चीजों को लिख देते हैं, बट सेम ही चीजें लिखी हुई है ना। तो आई होप कि डिफिनीशन बहुत क्लियर समझ में आई होगी, ठीक है। तो अगर हम कोई कुछ रिजल्ट्स लिखना चाहें, कुछ चीजें और ध्यान रखिएगा, जैसे कि अभी हमने देखा था कि अ फाइनाइट सेट नेवर बी अ नेबरहुड, वो नेबरहुड कभी नहीं बन सकता, एक फाइनाइट सेट कभी नेबरहुड नहीं बन सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें नॉन ट्रिवियल इंटरवल कंटेन नहीं होगा, ठीक है। नेबरहुड एनवीडी ऑलवेज इनफाइनाइट, ये कुछ निकल के आए हैं उसकी डेफिनेशन से, है ना, कुछ चीजें हैं जो हम देख सकते हैं। एक चीज और क्लियर हो रही है यहाँ से कि हमारे पास जो पॉइंट है, मतलब अगर हम कहें कि ए जो है नेबरहुड है एक्स का, तो एक्स डेफिनेटली विल बी इन, ठीक है, वो ए के अंदर ही होगा, ठीक है। तो इफ आई एम जस्ट सेइंग इफ ए इज नेबरहुड ऑफ एक्स in R, a real number, this implies X is contained in it, obviously X उसका मेंबर है। तो अगर हमारे पास कोई सेट है किसी पॉइंट का नेबरहुड है तो वो पॉइंट उस सेट के अंदर होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं ना कि जो ओपन इंटरवल है, यहाँ पर जो ओपन इंटरवल हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी सच दैट एक्स इज बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल, और वो अगर उस इंटरवल के अंदर और टोटल का टोटल इंटरवल ए के अंदर है, तो इसका मतलब वो पॉइंट भी ए के अंदर होगा, है ना। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है, दिस इज एक्स, अगर हमारे पास इसका नेबरहुड है तो वो उसके अंदर पॉइंट डेफिनेटली होगा। ओके, तो आज हम डेफिनेशन के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि डेफिनेशन को आप और अच्छे से समझें, ठीक है, कि हमारे पास कोई भी पॉइंट का नेबरहुड क्या होता है ना। तो इसको जाइए, डेफिनेशन को 2-3 बार एनालाइज कीजिए कि हम किसी सेट को किसी पॉइंट का नेबरहुड कब कहेंगे, ठीक है। ये चीज जिस दिन समझ में आ गई, मतलब दिमाग में अंदर स्टक होगी कि वी हैव एन इंटरवल, ठीक है, दैट टोटली या होल इंटरवल इज कंटेन इन इट, है ना, और वो इंटरवल कंटेन किए हो उस पॉइंट को, उस पॉइंट विदाउट, मतलब या यू कैन से कि एक सेट है तो आउटसाइडर पॉइंट जो है वो हमारे पास नेबरहुड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर हम इंटरवल फॉर्म करेंगे तो उस इंटरवल के अंदर वो पॉइंट नहीं मौजूद होगा, वो पॉइंट क्योंकि ए के अंदर नहीं मौजूद है, ठीक है। तो नेबरहुड एक पॉइंट का तभी पॉसिबल है जब, पहली बात तो कि वो जो मेंबर है, जो एलिमेंट है, जो पॉइंट है, वो सेट का मेंबर हो, तभी वो हो सकता। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं कि हर एक मेंबर उस सेट का, ठीक है,
उस हर एक मेंबर के लिए वो सेट नेबरहुड हो, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बट अगर नेबरहुड है तो वो पॉइंट उसी के अंदर होगा, उसी सेट के अंदर ही मौजूद होगा। तो दिस इज टू डिफिनीशंस इन द टू फॉर्मेट ऑफ राइटिंग द डिफिनीशन। तो बट मीनिंग एक ही है कि वी नीड अ वी नीड एन इंटरवल, है ना, देयर एग्जिस्ट एन इंटरवल व्हिच कंटेन्स एक्स एंड कंटेन्ड इन ए। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। तो ये आप एक दो बार, दो तीन बार इस वीडियो को देखिए, चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। ये अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के बाद हम आगे की जो चीजें हैं उन पे बात करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलेंगे। अभी इस पे केवल हम छोटा सा वीडियो इसी पे बनाए क्योंकि हमें ये डेफिनीशन को समझाना था आप लोगों को कि डेफिनीशन क्या कहती है आखिर, और हमारे पास पॉइंट के बारे में, नेबरहुड के बारे में हमें आना जरूरी है, क्योंकि आगे जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, है ना। फिर हम ओपन सेट की बात करेंगे, हम क्लोज सेट की बात करेंगे, और वो सारी चीजें कोरिलेटेड है किससे, नेबरहुड ऑफ द पॉइंट। तो हमें ये समझना चाहिए कि कोई पॉइंट का नेबरहुड हम किससे बोलते हैं। तो आप डेफिनेटली नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलें या नेक्स्ट लेक्चर हमारा देखें तो आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। बुक्स को प्रिपेयर करें या बुक में जाइए, और बाकी आई होप जरूरत नहीं पड़ेगी आपको बुक को जाने के लिए, हमने इतना कुछ बोल दिया है यहाँ पे। तो काफी बार बोला है, रिपीटेड उसमें वर्ड्स में बोला है। तो आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, और इसके आगे के जो रिजल्ट्स हैं और थ्योरम्स हैं उनको प्रूफ लिखेंगे, और साथ में हम कुछ रिजल्ट्स को सीखेंगे भी, और प्रॉब्लम्स को भी देखेंगे अगर इनके ऊपर प्रॉब्लम्स होंगी। ओके, थैंक यू सो मच।